अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमारी आज की इस वीडियो में हम न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 6 चैप्टर नंबर 4 द ग्रेट ट्रेन जर्नी की रीडिंग करेंगे। हमारी लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर की थीम और क्वेश्चन आंसर के बारे में अंडरस्टैंड किया था। आज हमने इसका पेज नंबर 39 रीड आउट करना है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। साजिद वेव टू अ पासिंग ट्रेन। साजिद हाथ हिलाता था या साजिद ने हाथ हिलाया चलती हुई ट्रेन की तरफ। एंड केप्ट वेविंग अंटिल ओनली द स्पाइरलिंग स्मोक रिमेन। और वो लगातार हाथ हिलाता रहता था जब तक कि चलती हुई ट्रेन का या जाती हुई ट्रेन का धुआं ना लहराने लग जाए। स्पाइरलिंग का मतलब है कि हवा में यूं लहराने लग जाना। He liked waving to trains. उसे बहुत पसंद था चलती हुई ट्रेन की तरफ हाथ हिलाना. He wondered about the people in them and about where they were going and what it would be like there. वो बहुत तजस्सुस रखता था लोगों के बारे में जो ट्रेन पर सवार हैं और वो कहाँ जा रहे हैं and what it would be like there. और वो जहाँ जा रहे हैं वो कैसा दिखता होगा, मतलब वो जगह कैसी दिखती होगी. And when the train had passed, और जब ट्रेन गुजर जाती थी, leaving behind only the hot empty track, साजिद was left alone. वो पीछे छोड़ जाती थी तन्हा खाली ट्रैक का मतलब है वो रेल की जो पटड़ी होती है ना, उसे कहते हैं. साजिद was left alone. साजिद पीछे अकेला रह जाता था या तन्हा रह जाता था. He was a little lonely now. अब वो बहुत तन्हा महसूस करता था. His hands in his pockets, उसके हाथ उसकी जेब में. He wandered along the railway track. वो आवारा चलता रहता था रेल की पटड़ी पर. Kicking at loose pebbles. किक का मतलब है कि ठोकर मारते हुए. Pebbles कहते हैं कंकरियों को. तो हम इसे पढ़ेंगे कि वो आवारा फिरता रहता था रेल की ट्रैक पे, मतलब कि रेल की पटड़ी पर पत्थरों को या कंकरियों को ठोकर मारते हुए. एंड सेंडिंग देम डाउन द बैंक. और उन्हें नीचे फेंक देता था, मतलब जैसे वो किक मार के उन्हें नीचे नदी में फेंक देता था. सून देयर वर अदर ट्रैक्स. जल्द ही और दूसरी पटड़ियाँ नज़र आने लग जाती थी. अ रेलवे साइडिंग एंड अ स्टेशनरी गुड्स ट्रेन. और रेलवे की साइडिंग मतलब जहाँ पे स्टेशन होता है उस तरफ, और स्टेशनरी गुड ट्रेन जैसे ये मालगाड़ियाँ होती हैं, खाली साकिन मालगाड़ियाँ. साजिद वॉक द लेंथ ऑफ द गुड्स ट्रेन. साजिद जो है वो चलता रहता था, मतलब जितनी मालगाड़ी की लेंथ होती थी ना उतना वो दूर तक चलता रहता था. द कैरियज डोर्स वर क्लोज्ड एंड एज देयर वर नो विंडोज़. गाड़ियों के दरवाजे बंद होते थे और उनमें कोई खिड़की नहीं थी. ही कुड नॉट सी इनसाइड. वो अंदर नहीं देख सकता था. He looked around to see if he was being observed. वो इधर उधर देखता था कि शायद कोई उसे देख रहा है. And then satisfied that he was alone. और फिर वो खुश हो जाता था या मुतमईन हो जाता था कि वो तन्हा है. Began trying the doors. और वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता था. He was almost at the end of the train when a carriage door gave way to his thrust. वो तकरीबन गाड़ी के आखिर तक पहुंच चुका था जब कैरियज का मतलब गाड़ी का दरवाज़ा जो है वो एकदम झटके से खुल जाता है. इट वॉज डार्क इनसाइड द कैरियज. गाड़ी के अंदर अंधेरा था. साजिद स्टूड आउटसाइड इन द ब्राइट सनलाइट. साजिद जो है वो ब्राइट सनलाइट मतलब कि बाहर खड़ा रहा चमकते हुए सूरज की रोशनी में. Peering into the darkness, झांकते हुए अंदर तारीकी में. Trying to recognize bulky shape-like objects. और वो कोशिश कर रहा था पहचानने की वो फूले हुए अजीब से चेहरों वाले ऑब्जेक्ट्स को, मतलब चीज़ों को जो अंदर पड़ी थी. He stepped into the carriage and felt around. वो कदम अंदर रखता है गाड़ी के और इधर उधर देखता है. तो ऑब्जेक्ट्स वर क्रेट्स. तो वो जो चीज़ें थी वो क्रेट्स थे. अब आप देख रहे हो ना, दीज आर क्रेट्स, ये जो डिब्बे लकड़ी के होते हैं. एंड दो क्रॉस सेक्शन ऑफ वुड वर्क ही फेल्ट स्ट्रॉ. और वो लकड़ी के बने हुए
मतलब लकड़ी के छोटे छोटे तिनके उसे महसूस हुए। ही ओपन द डोर एंड द सन स्ट्रीम्ड इनटू द कंपार्टमेंट। वह दरवाज़ा खोलता है और सूरज की किरणें डब्बे के अंदर दाखिल होती हैं। ड्राइविंग आउट द मस्टी डार्कनेस, मट्टी की धूल उठाते हुए। साजिद सेट डाउन ऑन द पैकिंग केस। साजिद उन डिब्बों पर बैठ जाता है। हिज चिन कप्ड इन हिज हैंड्स। वो अपनी ये जिसे हम चिन कहते हैं ना, अपनी ये मतलब वो अपनी जो ठोड़ी है उसे अपने हाथ में लेकर बैठ जाता है। आप इस तस्वीर में देख सकते हो। द स्कूल वॉज क्लोज फॉर समर हॉलीडेज। स्कूल जो हैं वो गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद थे। एंड ही हैड बीन वॉन्डरिंग अबाउट ऑल डे एंड स्टिल डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद हिमसेल्फ। और वो सारा दिन आवारा इधर उधर फिरता रहता था और उसे फिर भी समझ नहीं आती थी कि वो अपने साथ क्या करे। द कैरियज वॉज बेयर ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ ग्लैमर। उस डिब्बे में किसी किस्म की कोई पुरकशिश चीज़ मौजूद नहीं थी। पासिंग ट्रेन्स फैसिनेटेड हिम। गुजरती हुई रेलगाड़ियाँ उसे खुश करती थीं। मूविंग ट्रेन्स, चलती हुई गाड़ियाँ। क्राउडेड ट्रेन्स, हुजूम से भरी गाड़ियाँ। स्ट्राइकिंग, हिलती हुई। फेंटिंग ट्रेन्स, रंग बिरंगी ट्रेन, ऑल फैसिनेटेड हिम। उसे बहुत ज़्यादा खुश करती थी या हैरत में डालती थी। बट दिस स्मेली डार्क कंपार्टमेंट फिल्ड हिम ओनली विद ग्लूम एंड मोर लोनलीनेस। लेकिन ये छोटा सा तारीक डिब्बा सिर्फ और सिर्फ उसे अफसुर्दगी और तन्हाई में मुब्तला कर रहा था। सो आज हम की वीडियो में इतनी ही रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन ए से सी तक। Let's find out about the questions. सबसे पहले क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो दैट साजिद लाइक्स ट्रेन। हमें कैसे पता चलता है कि साजिद को ट्रेन्स पसंद है। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, वी नो दैट साजिद लाइक्स ट्रेन बिकॉज ही स्पेंड्स टाइम वॉचिंग दैम, वेविंग टू दैम एंड वॉन्डरिंग अबाउट द पीपल ऑन ट्रेन्स। हमें इस तरह पता चलता है कि साजिद को ट्रेन्स पसंद थी क्योंकि वो वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे बैठ के ट्रेन्स को देखता था, हाथ हिलाता था और हैरत में मुब्तला होता था जो ट्रेन्स में लोग हैं उनको देखकर या उनके बारे में देख के। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि साजिद जो है वो फैसिनेटेड होता था ट्रेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइम ऑफ ईयर इज़ इट। अभी हमने पढ़ा कि समर है, स्कूल्स बंद हैं, तो ये जो साल का गर्मियों वाले दिन थे, मतलब ये समर डेज थे। तो इसका आंसर है इट इज़ समर टाइम। आप इतना आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो दैट साजिद इज़ बोर्ड। हमें कैसे पता चलता है कि साजिद बोर हो रहा है, उसे मज़ा नहीं आ रहा अपनी लाइफ में। अभी हमने पढ़ा कि स्कूल्स बंद थे, उसे पता ही नहीं था वो ऑल डे क्या करे, वो इधर उधर फिरता रहता था, फिर भी समझ नहीं आती थी वो क्या करे। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, वी नो दैट साजिद इज़ बोर्ड। हमें पता है कि साजिद बोर है बिकॉज क्योंकि ही हैज़ बिन वॉन्डरिंग अबाउट ऑल डे अलोन। वो सारा दिन अकेले तन्हा फिरता रहता था। एंड स्टिल डज नॉट नो व्हाट टू डू विद हिमसेल्फ। और फिर भी उसे नहीं पता चलता था कि वो अपने साथ क्या करे। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।